जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो कुंभ राशि वालों, तुम्हारी हकीकतों से, काली करतूतों से अगर पर्दा ना उठा दिया तो कहना। कलेजे में अगर हिम्मत हो वीडियो तभी देखना। वीडियो एकदम एकांत और अकेले में देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो मैं जानती हूँ जीवन में जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, हमें ऐसी अनुभूति हो रही है वह लोग कुछ न कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, कुछ न कुछ गलत कार्य तो कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी तरक्की नहीं हो रही है और कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। कि आप अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो ना ही आपको शनिदेव कोई लाभ पहुंचाएंगे और ना ही हनुमान जी से आपको कोई लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, क्योंकि आपने तो बुरे कर्म ही करना शुरू कर दिए हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल एकांत और अकेले में देखें, वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। यदि आपने आज की वीडियो मिस की तो आपको यह सत्य बातें, जो हम आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं इस समय। और शनि का दौर चल रहा है, शनि के दौर में आप यह गलतियाँ करते जा रहे हैं, एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं, अपनी मनमानी आप लोग करते जा रहे हैं, तो आपको कभी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव होने वाला नहीं है यदि आप इन कर्मों को करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपकी एक एक पोल खोलकर रख दूंगी। खबरदार, तुम्हारे एक एक पोल आज मैं खोल के रख दूंगी। तो कलेजे में हिम्मत हो तो वीडियो को तभी देखना। लोग इतने ढीठ हो गए हैं, शनि के दौर में भी डिटाई कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो अपना ईमान तक बेचकर खा जाते हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने जीवन में बदलाव करें, वरना आप शनि का समय चल रहा है, शनि के दौर में, शनि के 7.5 के चलते समय में आप लोग यह गलतियाँ कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे हैं। तुरंत ही अपनी गलतियों का सुधार करें, वरना शनिदेव इस प्रकार का न्याय करेंगे कि आप दर्द से कराहेंगे और चिल्लाएंगे। जी हाँ, मेरा यह संदेश उन लोगों के लिए ही है जो लोग गलतियां कर रहे हैं, बुरे कर्मों को कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन जो लोग गलतियों को कर रहे हैं तो उनके जीवन में कभी कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। वो मेरी तरफ से चेतावनी है, या फिर आप इस चेतावनी को शनिदेव की चेतावनी भी समझ सकते हैं। सुधर जाओ, नहीं तो आपके बुरे कर्मों का बहुत बुरा हश्र आपको देखने को मिलेगा, नतीजे भी आपको बहुत बुरे देखने को मिलेंगे। चेतावनी है शनिदेव की आप लोगों के लिए। समय रहते अपने आप को सुधार लो और अपने आप को सत्कर्म में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ। समय रहते सुधर जाओ, वरना आपको शनिदेव एक एक करके दंड देने वाले हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, कैरियर में, समाज में और अपने प्रेम संबंधों में आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ किसी ने बुराई की है तो आप भी बुराई के रास्ते पर चल दें। आपको बुराई के रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना है। देखिए, आप लोगों की रक्षा स्वयं माँ काली और बजरंगबली और बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं। तो आप लोगों को बुरे लोगों की जैसी हरकतें नहीं करनी है, बुराई को आपको नहीं पकड़ना है, आप सच्चाई पर ही चलें, क्योंकि शनिदेव की नज़र आप लोगों पर है। मैं यह भी जानती हूँ पिछले 2-3 वर्षों से आप लोगों को हर जगह अपमान सहना पड़ा है। आप लोगों ने किसी कार्य को किया तो उसमें नुकसान भी आप लोगों का ही हुआ है। आप लोग दुनिया और समाज के सामने हंसी के पात्र भी बने हैं और आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खिसियाए हुए भी हैं। तो अब जब आपके जीवन में थोड़ा छोटा मोटा परिवर्तन होने वाला है तो आपके अंदर ईर्ष्या, जलन, दोष की भावना के चलते भगवान की आप पर बिल्कुल भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, बल्कि शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि आप लोगों पर पड़ रही है। तो कृपया, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप भी उसके साथ बुरा करने की ना सोचें। शनिदेव को अपना न्याय करने दें, आप स्वयं न्याय ना करें। मैं भी जानती हूँ कि आपने लोगों के सामने अपनी सच्चाई के बारे में बहुत बताया, लोगों को अपनी सच्चाई बताने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लोग कहाँ आपकी सच्चाई को देखने वाले हैं। लोगों ने आपका उपहास ही उड़ाया है। आपका जब संघर्ष का समय चल रहा था, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, उस समय आपके साथ कोई न था, आप भीड़ में भी अकेले थे। कहने को तो आपके सभी सगे संबंधी कहते थे कि हम आपके हैं, आप हमारे हो, सभी अपने बनने का नाटक करते थे, लेकिन जब आप संघर्षों से जूझ रहे थे उस समय आपके साथ कोई नहीं था। लोगों को बता दें, आपने विकट संकट का सामना किया है, लेकिन अच्छे समय को पाने के लिए थोड़े से संकटों को सहना भी अति आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें।
मैं यह भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। कई लोग आपकी मेहनत पर संदेह करते हैं और कई लोग आपकी मेहनत के रास्ते में आकर रोड़े अटकाते हैं। यह भी जानती हूँ कि तुमसे दुश्मनी का भाव रखने वाले, शत्रुता का भाव रखने वाले लोग आज भी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। तो आप लोगों को उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है, उन लोगों पर से आप अपना ध्यान हटाएं, आप अपने कर्मों में लगे रहें, क्योंकि अब समय है आपकी तरक्की का। आप उनके जैसे बिल्कुल ना बने। यह जो आपके शत्रु हैं यह बहुत ही चालाक हैं, यह कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन में। तुम्हारे जीवन में जब भी मुसीबतें आती हैं आप किसी ना किसी छलावा के शिकार होते हैं। कोई ना कोई छल आपके ऊपर किया जाता है, या तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है, या फिर आपके पीठ के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र किया जाता है, जिसके चलते आपको पता नहीं चलता है और आप जीती हुई बाजी को भी हारने लगते हैं। आप लोग इन लोगों के चलते इतने उलझ जाते हैं, आपका ध्यान इन लोगों की तरफ चला जाता है और आप अपने सफलताओं से पीछे फिसल जाते हैं। तो इन पर ध्यान न दें, इनके साथ तो न्याय शनिदेव और आपके देवी देवता करेंगे। हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि आप लोग कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आप लोगों से यह अपराध हुए हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लें और भगवान शिव की शरणागति पकड़ लें। यह आपके लिए सुनहरा अवसर होगा। तो शनिदेव, भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, कष्ट परेशानियों से मुक्ति पालें। शायद आप लोगों को पता नहीं है, सच्चे शिव भक्त के साथ 8 महाशक्तियाँ चलती हैं। जी हाँ, आपको नहीं होगा पता, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आप शिव की भक्ति सच्चे मन से करते हैं तो आपके साथ 8 महाशक्तियाँ चलती हैं। 8 महाशक्तियों के चलते आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी कि आपके यह शत्रु है ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें, निरंतर भगवान शिव की पूजा करने से व मंत्र जाप करने से व्यक्ति के पास कई प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं और उन शक्तियों को बहुत ही कम लोग महसूस कर पाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि शिव की भक्ति में जो लोग लीन रहते हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ आ जाती हैं। व्यक्ति नियमित रूप से शिव की पूजा करता है, उसे किसी भी हालत में सफलता प्राप्त हो जाती है। दुनिया में हर जगह दुख ही दुख है, वहीं शिव भक्त हर स्थिति में खुश रहता है। जहां लोग दुख से कराहते हैं, लेकिन भगवान शिव की भक्ति करने वाला इंसान हर एक परिस्थिति में खुश रहता है। आप शिव की भक्ति करते हैं तो आप लोगों को परखना भी सीख जाएंगे। शिव भक्त के अंदर यह गुण पैदा हो जाता है कि वह लोगों को बहुत अच्छे से परखना शुरू कर देता है। अगर आप शंकर भगवान की नियमित सेवा करते हैं तो आप लोगों के पास भगवान शिव की चमत्कारिक शक्तियाँ आने लगती हैं। यह महाशक्तियाँ आपके साथ चलने लगती हैं। यह महाशक्तियाँ हमेशा आपका साथ देती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपके हर एक कार्यों को बनाती हैं और हर एक मुसीबत जो आपको हानि पहुंचाए आपको उस मुसीबत से दूर रखती हैं। क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी देवता जुड़े रहते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की भक्ति करता है उस व्यक्ति के साथ शिव की यह महाशक्तियाँ चलना शुरू कर देती हैं। ये हम आपको बताते हैं कि आपके साथ कौन कौन सी महाशक्तियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहली शक्ति है माँ काली की 64 योगिनियाँ। जी हाँ, अगर आप निरंतर शिव भक्ति कर रहे हैं तो आपको माँ काली की 64 योगिनियाँ प्राप्त हो जाती हैं, इनकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और यह आपका हमेशा साथ देती हैं। तो यह जो 64 योगिनियाँ होती हैं यह महाकाली के साथ साथ महाकाल की भी सेवा में रहती हैं, क्योंकि महाकाल और महाकाली पति पत्नी हैं। तो यह 64 योगिनियाँ दोनों की सेवा करती हैं। शिव और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है, निरंतर भक्ति में रहता है, तो उनके साथ यह माँ काली की 64 योगिनियाँ जुड़ जाती हैं। यह जो 64 योगिनियाँ हैं यह कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, यह माँ काली की असीम शक्तियाँ हैं। यदि एक योगिनी को भी सिद्ध कर लिया जाए तो वह बड़े से बड़े कार्य को कर सकती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्र जाप करते समय हमारा ध्यान भटकने लगता है, तो उस समय वह 64 योगिनियाँ ही होती हैं जो हमारी परीक्षा लेती हैं। तो एक सच्चे शिव भक्त के साथ माँ काली की यह 64 योगिनियाँ चलने लगती हैं। इस बात का सीधा संकेत है कि जब किसी व्यक्ति के साथ 64 योगिनियाँ चलने लगती हैं तो उस व्यक्ति के चेहरे पर नूर आ जाता है, उसकी हर तरफ से प्रशंसा होने लगती है। दूसरी महाशक्ति के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं वह काल भैरव हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव का ही अवतार है। यह भगवान शिव का रुद्र अवतार है जो काल को भी अपने आगे झुका देता है। काल भैरव अपने आप में भगवान शिव ही हैं। काल भैरव भूत पिशाच इत्यादि तामसिक शक्तियों के अधिपति हैं। काल भैरव की ही आज्ञा से भूत प्रेत और बुरी शक्तियाँ चलती हैं।
जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनके ऊपर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो जब आप भगवान शिव की सेवा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो काल भैरव भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और काल भैरव तंत्र के देवता हैं। तो फिर कोई आपके ऊपर चाहकर भी तंत्र नहीं कर सकता। आप तीसरी महाशक्ति के रूप में जो देवता आपके साथ चलते हैं वह वीरभद्र हैं। वीरभद्र भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुए थे। यह अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जब राजा दक्ष को पराजित करना किसी के बस में नहीं था, राजा दक्ष भी वीरभद्र के भयानक रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया था और वीरभद्र ने राजा दक्ष का वध कर दिया था। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करता है तो उसको वीरभद्र का रक्षण महसूस होता है। वीरभद्र उसके साथ रहते हैं। वीरभद्र बुरी शक्तियों का नाश करने वाले देवता माने गए हैं। चौथी महाशक्ति आप लोगों के साथ चलती है, वह माता काली हैं। माता काली माता पार्वती का प्रचंड रूप है जो बड़े से बड़े संकट को पल भर में काट देती हैं। इसके अलावा माता काली आपके जीवन में सौम्यता और शुभता लाती हैं कि माता काली तामसिक और सात्विक दोनों गुणों की देवी हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देती हैं। यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है, कोई तंत्र करवाता है, तो माँ काली ऐसे लोगों को सजा देती हैं, हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। पांचवी महाशक्ति के रूप में आपके साथ भगवान शिव की नंदी की शक्ति चलती है। नंदी सदैव भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहते हैं। नंदी भगवान शिव के बहुत करीब हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब शिव भक्त कोई कामना लेकर जाते हैं तो वह कामना शिव भक्त नंदी के कान में कहते हैं। नंदी फिर शिव जी से वह कामना के बारे में बताते हैं, तभी आपकी मनोकामना पूरी शिव जी करते हैं। नंदी की शक्ति आपके साथ चलती है तो उस समय आपके मन में पशुओं जीव जंतुओं के प्रति सेवा भाव आने लगता है। तो यह सीधा संकेत है कि नंदी की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। तो पशुओं की सेवा करनी चाहिए जिससे कि नंदी देव आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को महादेव तक पहुंचा दें। जो छठी महाशक्ति है जो आप लोगों की रक्षा करती है, उसके आगे कोई भी चिंता दुख संकट टिक नहीं सकता। वह महाशक्ति है हनुमान जी की। कलयुग में काल भैरव, माता काली और हनुमान जी को जागृत देव के रूप में माना गया है। कलयुग के समय में हनुमान जी की पूजा करके उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा जल्द ही पाई जा सकती है। यदि कोई हनुमान जी की नियमित रूप से अच्छे से पूजा पाठ करने लगे तो हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति को मिलनी शुरू हो जाती है। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है तो उस पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और हनुमान जी उसके सभी प्रकार के संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। इस व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। उस व्यक्ति के धीरे धीरे सारे कष्ट समाप्त होने लगते हैं, कि मन का भय समाप्त होने लगता है, उसकी सारी चिंताओं का अंत होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों की हनुमान जी हर कदम पर रक्षा करते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र असर नहीं डालता। हनुमान जी की शक्ति के आगे सभी तंत्र मंत्र और भूत प्रेत पिशाच सभी अपना सिर झुका लेते हैं। भगवान शिव की नियमित सेवा करने से आपको महाबली हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप ब्रह्मचर्य नियम से शिव की सेवा करते हैं तो इससे आपको हनुमान जी के दूत भी प्राप्त हो जाते हैं। सातवीं महाशक्ति के बारे में बता रहे हैं। यह सातवीं महाशक्ति इतनी ज्यादा प्रभावशाली है जिनका नाम मात्र लेने से मनुष्य के जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। महाशक्ति प्रभु श्री राम है। जो लोग शिव की साधना आराधना करते हैं उन्हें भगवान उनके ऊपर भगवान श्री राम की भी कृपा बनी रहती है, कि भगवान शिव को प्रभु श्री राम अपना इष्ट मानते हैं। भगवान शिव भी प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं और श्री राम भी शिव का नाम जपते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है और प्रभु श्री राम का निरंतर नाम जप करता है तो उसकी भक्ति से भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए श्री राम नाम का जाप करता है तो ऐसे व्यक्ति से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप भी भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी यह उपाय प्रयोग करना चाहिए। आप शिवलिंग को जल अभिषेक करते समय प्रभु श्री राम का नाम लेते रहा करें। करते हैं आठवीं महाशक्ति। जी हाँ, आठवीं महाशक्ति के रूप में आपको भगवान शिव के दूत प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के अनगिनत दूत हैं जिसमें मुख्य रूप से भैरव,
मणिभद्र जैसे आदि दूत सम्मिलित हैं। भगवान शिव के दूत काल भैरव की तरह ही शक्तिशाली होते हैं। आप भगवान शिव की सच्चे मन से साधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक संकेत जरूर मिला होगा कि आपको इस प्रकार का सपना जरूर आया होगा कि आप भगवान शिव के मंदिर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह सीधा संकेत है कि आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं वह भगवान शिव के दूत हैं जो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति से प्रसन्न होकर आपको स्वप्न में दर्शन देने के लिए आते हैं। तो थी जो जानकारी हमने आपको दी है। यदि आप भगवान शिव की सेवा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं तो आपको इन महाशक्तियों की भी कृपा प्राप्त होगी। आपको हर एक मुसीबत से यह महाशक्तियाँ बचाएंगी, आपके सारे काम यह महाशक्तियाँ बनाएंगी। आपके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रह जाएगा यदि आप भगवान शिव की भक्ति करते हैं। साथ ही शनिदेव की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो शनि चाहे बकरी चले, चाहे शनि का 7.5 का दौर चल रहा हो, चाहे शनि की ढैया चल रही हो, अगर जातक भगवान शिव की भक्ति करता है तो उस पर शनिदेव कभी भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालते हैं। ऐसे व्यक्ति से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को माला माल कर देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि शनिदेव उस पर प्रसन्न रहें, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से शनि नाराज हो सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं आदतों के बारे में बताएंगे। ज्योतिष में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अपनी न्यायपूर्ण दृष्टि से ये सारे संसार को देखते हैं और लोगों को कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो शनि किसी को भी बुरा फल नहीं देते हैं, बल्कि आपके बुरे कर्म शनिदेव को मजबूर करते हैं कि वो आपके जीवन में चुनौतियां लाएं। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहें, आपको शुभ फल दे, तो कुछ आदतें हैं जो आप लोगों को छोड़नी चाहिए। जैसे कि आप लोग कई गलत आदतों को पकड़ के रखते हैं, तो यदि आप उन गलत आदतों को छोड़ देंगे और भगवान शिव की भक्ति करेंगे तो आपको शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। ऐसी ही कुछ आदतें हैं मनुष्य की जिसके चलते शनिदेव बहुत नाराज हो जाते हैं। शनिदेव को यह आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो चलिए बताते हैं शनिदेव को कौन कौन सी आदतें पसंद नहीं हैं। शनिदेव 7.5 या ढैया और महादशा के दौरान आपकी परीक्षाएं सबसे अधिक लेते हैं। शनि की परीक्षा में पास होने के लिए कौन सी आदतें आपको छोड़ देनी चाहिए, तो आइए अब हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से सुने। पहली गलती आप लोगों की यह है कि आप लोग यदि किसी से उधार ले लेते हैं तो उसको फिर लौटाते नहीं हैं। बेईमानी करने की आप लोगों की नीयत हो जाती है। तो यदि आप बेईमानी की नीयत रखते हैं, किसी से लिया गया उधार नहीं चुकाते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में शनिदेव चुनौतियां ला सकते हैं। क्योंकि आपके पास पैसे होने के बावजूद भी आप उधार नहीं चुका रहे हैं, तो आपको शनिदेव पीड़ित करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यदि आपने भी किसी से उधार लिया है उसे समय पर चुकाएं। अब दूसरी गलती आप लोग यह करते हैं कि आप लोग अपने घर में गाय, भैंस और कई प्रकार के जानवर रख लेते हैं, लेकिन आप उन जानवरों पर अत्याचार करते हैं। उन्हें ना तो समय पर भोजन देते हैं और ना ही उन्हें अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रहने की व्यवस्था करते हैं। तो यदि आप बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करेंगे तो शनिदेव आपको नहीं बख्शेंगे। वह आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देंगे शनिदेव। शनि के दौरान आपको बहुत कष्ट मिलेगा। ऐसे में व्यक्ति की जब 7.5 या ढैया या फिर महादशा जब शुरू होती है तो उस समय पर शनिदेव इन किए गए अन्यायों का पूरा बदला लेते हैं व्यक्ति से। तीसरी गलती आप लोग यह करते हैं कि बुजुर्गों का अपमान। जी हाँ, कई घरों में देखा जाए तो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं बच्चे। कई लोगों के ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। और कई लोगों ने तो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज दिया। सब कुछ होने के बावजूद वह माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, इसके चलते उन्होंने अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज दिया। अब बताओ ऐसे में माता पिता की आत्मा में कितना कष्ट हुआ होगा। और उन्होंने आपको बद्दुआ जो भी कुछ हो, उन्होंने आपको बद्दुआ भले ही न दी हो, लेकिन शनिदेव ने आप पर दृष्टि बना रखी है। शनिदेव की नज़र आप पर पड़ चुकी है। जो लोग अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं उसी वक्त शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। फिर जिस समय शनि की महादशा ढैया और 7.5 का दौर आता है, उसी समय व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब शनिदेव करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो लोग अपनी रसोई में गंदगी बनाकर रखते हैं, समय समय पर साफ सफाई नहीं करते हैं, ये आदत जितनी जल्दी हो तो बदल दें। यह आदत आपकी सेहत पर बुरा असर डालेगी, साथ ही शनिदेव की कृपा से भी आपको वंचित रखेगी।
साथ ही अनुशासनहीनता से भी शनिदेव बहुत नाराज होते हैं। शनि को व्यवस्थित दिनचर्या के साथ ही घर में फैली व्यवस्था भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग समय की इज्जत नहीं करते हैं, सोने उठने का समय जिनका खराब होता है, ऐसे लोग पर शनि की अनुकंपा नहीं होती है। जो लोग शनि की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें व्यवस्थित रहने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही जो लोग वासना में लिप्त रहते हैं, जो लोग बहुत अधिक वासना जनित विचारों से घिरे रहते हैं, उन्हें शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में शनि बार बार मुश्किल स्थितियां पैदा करते हैं। बंधुओं, आज के वीडियो में हमने आपको बताया है कि भगवान शिव की जो भक्ति करता है उनके ऊपर शनिदेव की कृपा तो होती ही है, साथ ही 8 महाशक्तियों की भी कृपा बनी रहती है। तो बंधुओं, देर न लगाएं। यदि आपको शनिदेव के चलते कोई पीड़ा हो रही है, 7.5 जिनकी चल रही है उन्हें कोई पीड़ा हो रही है, या फिर जिसकी कुंडली में शनि वक्री हैं या फिर मार्गी हैं, तो उन लोगों के लिए यह नियम बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव की पूजा आराधना करें, अपने आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा, साथ ही 8 महाशक्तियों का भी आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।